अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हमारा टॉपिक है कि आप एक साइंटिस्ट हैं, आप एक रिसर्चर हैं और आप पब्लिक हेल्थ के एक रिसर्चर हैं। ठीक है। अब आपका टास्क है कि आपने एक डाटा कलेक्ट करना है। क्या करना है? डाटा कलेक्ट करना है। ये आपकी जॉब है। आपकी जॉब होगी, आप एज ए पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट या पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर या कहीं आपकी या पब्लिक हेल्थ रिसर्चर आपके किसी हॉस्पिटल में या किसी गवर्नमेंट एजेंसीज में या किसी एनजीओ में जॉब हो गई है। एंड योर ड्यूटी इज टू कलेक्ट डाटा फॉर रिसर्च के लिए पब्लिक हेल्थ के अंदर। ये आज का टॉपिक है कि आप कैसे एक डाटा कलेक्ट करोगे, एक डाटा। अच्छा, और उसकी फॉर्म्स क्या होंगी, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। ये क्वेश्चन है ना कि अगर आप एक रिसर्चर हैं, एक डाटा साइंटिस्ट हैं पब्लिक हेल्थ के अंदर, तो आप एक डाटा कलेक्ट कैसे करोगे। मेरी बात की समझ आई ना? उसकी डिफरेंट जो फॉर्म्स क्या होंगी और उसमें डिफरेंट टूल्स कौन से यूज करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस डाटे को एनालाइज कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमारा पब्लिक हेल्थ के अंदर जो एग्जाम्पल डाटा सेट क्या होता है, रिसर्च की मेथोडोलॉजी क्या होती है, ये मैं थोड़ा सा बताऊंगा आज। अच्छा, पब्लिक हेल्थ के अंदर रिसर्च होती है सिस्टमैटिक डाटा कलेक्शन के लिए, टू आइडेंटिफाई हेल्थ इशू। यही होता है ना कि आपने हेल्थ इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है और इनके जो ट्रेंड्स हैं उनके बारे में देखना है आपने कि फ्यूचर में क्या ट्रेंड हो सकता है किसी पब्लिक की हेल्थ का। और फिर वो कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये हेल्थ इशू आ रहे हैं। ये हमने हमारा ऑब्जेक्टिव है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। क्या काम है? आपने ऐसा डाटा कलेक्ट करना, ऐसी रिसर्च करनी जिसके अंदर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड, और वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दैट कैन इनहांस हेल्थ प्रॉब्लम, जो कि हमारे हेल्थ प्रॉब्लम को इनहांस कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें डाटा कलेक्शन लेनी है। डाटा क्यों कलेक्ट करना है? ताकि हम इन तीनों चारों प्रॉब्लम्स को का सोल्यूशन निकाल सके, पहले आइडेंटिफाई कर सके, फिर उसका। अगर आप रिसर्चर हैं तो आप एक अच्छे जॉब कर सकोगे। आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए पहले मैं डाटा कलेक्ट करूंगी या करूंगा और उसके बाद मैं इसको एनालाइज करूंगा, तो वी कैन इजीली फाइंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। और फिर मैं गवर्नमेंट को या अपने जो पब्लिक को ये बता सकते हैं कि आपके ये इश्यूज हैं और इसको हल करने के लिए हमें ये तरीका अपनाना पड़ेगा। और उसके लिए गवर्नमेंट को फिर ये ना सिर्फ ये आप नॉलेज गेन करोगे, फिर आप पॉलिसी मेकर्स कौन होते हैं? जिन्होंने इस मुल्क के अंदर जो कानून बनाने हैं, फिर कानून की इंप्लीमेंट करवानी है। आप एक रिसर्च करोगे, रिसर्च करने के बाद बताओगे कि हमारे इस इलाके में इतने लोगों को वैक्सीन की जरूरत है। तो अब आप पॉलिसी मेकर्स को कहोगे कि एक लॉ बनाओ, और वो लॉ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या असेंबली से अप्रूव करवाओ, सो दैट वी कैन ये जो पब्लिक पॉलिसी है जिसके थ्रू हम वी कैन अभी इतने लोगों को वैक्सीन लगनी है, ये चीजें, इससे ये प्रॉब्लम हल हो जाएंगी, इनके ये प्रॉब्लम हल होंगे। वैक्सीन को डेवलप करना ये साइंटिस्ट, दे आर द जॉब ऑफ microbiologist or biotechnologist. But how to implement that? You are like extension worker. You are like, what are extension workers? Extension worker are the workers that actually uh, whatever in our agriculture system, हमारे जो साइंटिस्ट हैं दे रिसर्च करते हैं, और दैट रिसर्च when they reach to the farmer, who reach that research to the farmer are extension worker. Okay. And similarly in every province and every district there is a separate department
where extension worker was appointed, and their duty is to give the knowledge to the common farmer. What knowledge? The knowledge that are generated by the scientists, by the if they develop new varieties of agriculture, they actually educate the farmer so that they can use that variety so that we have a maximum production. Similarly, you are also like a extension officers, like that. Your duty is to manage the public health department so that they can uh, deliver the whatever has been done about that specific topic in the world, what vaccine has been developed, so that every person in the Pakistan they will get that vaccine. So उसके लिए आपने एक क्या करना है, एक डिवाइस करनी है, टेक्नोलॉजी. उसके लिए डाटा कलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस फॉर पॉलिसी प्लानिंग एंड इंटरवेंशन. So example, what are the examples of the data in public health is disease surveillance. What is this? Disease surveillance. What is this? If there is a disease in an area, we need to find what different types of how many people are infected with this disease, what are the different types of, first kiya, if we have like dengue, we have a dengue virus. There are 4 different strains of dengue virus. There are 4 different strains of dengue virus. We need to know how many population in the Lahore that are infected with dengue virus, and which strain is most prevalent. मेरी बात की समझ आई कि कितने लोग हैं जो कि डेंगू वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं, और उनमें से कौन से हैं कि वो डेंगू की किस स्ट्रेन के साथ इन्फेक्टेड. देयर आर 4. If we don't know the data, we cannot devise a proper campaign to mitigate this. Okay, so this type of data collection is used in disease surveillance. समझ आ गई? यहां पर क्या हमने डिजीज सर्विलेंस का मतलब क्या होता है कि डिजीज आई है, अब हमने ये मालूम करना है कि लाहौर के अंदर या फैसलाबाद के अंदर या पूरे पंजाब के अंदर हाउ मेनी पीपल आर that is infected with this disease. And then next question is that how many types of virus strains are there. If we see that there are 4 strains, strain 1, 2, 3, 4. Most of the time since 1990, every year we survey and find that there are 2 strains that are mostly common in Lahore, in Faisalabad region. What you will do, it means that virus is not changing too much. Only those strains are detecting that are previously been identified and reported from that area. And you see that the strain number 3 and 4, they are not reported from Pakistan, but they are reported from Sri Lanka, Egypt, or somewhere else. It means if we हम लोगों को वही सेम मेडिसिन देंगे जो इजिप्ट में और श्रीलंका में दी जाती है, तो दैट इज नॉट फेयर. दैट इज वी नीड टू डेवलप आवर ओन वैक्सीन, our own medicine, because these 1 and 2 strains are not present in other part of the world. These 2 strains are only present in Delhi and Lahore.
This is not present in Colombo, Egypt, Sharm el-Sheikh, or okay, Damascus. So you need to do and then guide the researcher said that you should work on that strain. Okay, and another area of research is to find how many people they get vaccinated. आपने ये मालूम करना है कि इस एक इलाके के अंदर कितने लोग हैं जो वैक्सीनेटेड हुए हैं और कितने लोग हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं है। तो कहा जाता है कि आप लोगों ने ये मालूम करना है कि अच्छा अब आपका पॉपुलेशन आपका अच्छा जब आपका अब सर्वे के लिए हो अब क्वेश्चन ये है, एक और मैं बता देता हूं। फिर इन्वायरमेंटल हेल्थ मीन environmental health means how much percentage of carbon dioxide, nitrous oxide, or some other greenhouse gases, and their percentage are present in the environment. We will survey different areas of Lahore. First of all, here we will do two things: spatial analysis and temporal analysis. What is the difference between spatial analysis and temporal analysis? Can anyone tell me? अच्छा, स्पेशल एनालिसिस का मतलब ये है कि वायरस एक वहां पर लाहौर का वो एरिया है जहां से मैंने डाटा लिया, एक वहां से लिया, एक यहां से लिया, एक दरमियान से लिया, और मैंने 20-25 मकामात से डाटा ले लिया। दिस इज नोन एज स्पेस। दिस इज नोन एज डिफरेंट स्पेस के ऊपर जब मैं डाटा कलेक्ट करता हूं, दैट इज नोन एज, इफ वी कलेक्ट डाटा फ्रॉम डिफरेंट एरिया, दैट इज नोन एज स्पेशल एनालिसिस। दैट इज नोन एज okay. Temporal analysis means when I collect data from here in the early morning, in the afternoon, in the evening, and even for many days, time base. That is known as temporal analysis. That is known as temporal analysis. So, for studying the environmental health, we need to know what is the effect of different environmental conditions on environmental health. What is the effect of human activities on environmental health? We need to know how to collect the data. For the data, we need to know what is a spatial analysis and what is temporal analysis. Then we will compare the today's data with after week data. What is the difference? What is the difference? Like that, if there is data on Tuesday, we collect data on Tuesday about carbon dioxide at this place. ठीक है, और हमें मालूम लगा कि यहाँ पर 150 mg per microgram per air जो भी इसकी वैल्यू आई है, I have no idea what is the exact unit of. Okay, and on Tuesday 8 October फर्ज किया कह रहा हूँ, that's for example, and similarly on Tuesday 25 October its range reduces from 150 to 20. Means that there is a significant reduction. से क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा reduce हुई है. And for nitrous oxide, if its value is 50 and here is 49. Reduction is there, but not significant. So it means there is no change. If there is a very little change in the data, it means all the activities
whatever the activities, whatever the solution you are devising, it's not working. It's not working. Okay, you got my point. ठीक है? And if this is the, अगर यहाँ पर ऐसा हो रहा है एक ऐसे एरिया में जहां पर आपने एक ट्रीटमेंट ये दी, ट्रीटमेंट क्या दी कि आप जिस तरह आज वो एंटी स्मोक गन, the government of Punjab, they are using this technology. If we at the same day 8 अक्टूबर को इतनी थी इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज, और 9 और 8 अक्टूबर की शाम को उसने एंटी स्मोक वो पूरे शहर में वो स्प्रे कर दी, और नेक्स्ट डे हमने देखा कि ये 20 रह गई है. इट मींस दिस इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी. मींस दिस इज अ if there is no reduction in like just 125 is there, it means that it's not as effective as it should be. Because of lot of expensive, and we use this technology to reduce the air pollution, and because of this air pollution there is a smoke, there is a what other technologies we can do, what other treatment that एक दिन हम we convert all diesel vehicles to electric vehicle, then we will see what will happen to the city. It means so there is a need to collect that data. You must know how to collect the and why to collect the data, why to collect the data and how to. So this will enhance your understanding about the situation. This will enhance your understanding about the situation. You will identify the problem. What is the problem? Then you will also devise the technologies how to reduce that problem. For that you need to know what are spatial analysis, what are temporal analysis, what are different treatments, what are different, and similarly you are maternal and child health. You are want to know what is the current situation of maternal and child health. You will go and survey that how many mothers are there that जिसके बच्चे पैदा हुए और उनकी हेल्थ का क्या डाटा है, और फिर उनको क्या क्या सहूलियात थी, और उन हॉस्पिटल्स में क्या क्या सहूलियात थी. देन यू कलेक्ट ऑल द डाटा. फर्ज किया हमने देखा कि 5 स्टार होटल है, हॉस्पिटल है, बहुत अच्छी. हमने उन सहूलियात के बेस के ऊपर we divide that hospital into different categories like 5 star, 4 star, 3 star, 2 star, 1 star, and in each star we actually we give survey from 3 different hospitals. 3 5-star hotel, 3 5-star hospital, 3 4-star, 3 3-star, 2-star, and 1 star. Each star we actually collect data from at least 3 replicates, and then check what is the difference between the child and maternal health. Then we will be able to find that which is the best hospital where there is no effect on the child. And it means if we allow the government of Pakistan, please do the same thing for all government hospitals, so that every poor that does not afford these facilities, so that every child they become healthy. समझ आ रही है? आपने ये डाटा कलेक्ट करना है. You need to collect the data and then analyze the data. First of, you need to know how to collect the data. This is very important कि पूरे पाकिस्तान से आपके पास अगर डाटा हो और पाकिस्तान के हर शहर का डाटा हो, तो आप एक उसको रिसर्च पेपर लिख सकती है कि पाकिस्तान के अंदर ये डिजीज ज्यादा प्रेवलेंस है, इन इलाकों में ये ज्यादा डिजीज आ रही है, इन इलाकों में ये कम डिजीज आ रही है. हमने डाटा एनालाइज किया है, हमने डाटा पहले कलेक्ट किया है, फिर उसको
एनालाइज किया है और एनालिसिस करने के बाद हमारी जो फाइंडिंग्स है वो ये है कि हमारे इलाके में ये प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके लिए अब आपको समझ आ रही है आपको कि कैसे डाटा कलेक्शन क्या है पब्लिक हेल्थ के अंदर। उसके बाद आ गया कि अब आपका जो डाटा कहां से लेना है, कलेक्ट तो करना है लेकिन लेना कहां से है। अब यहां पर दो तरह के डाटे होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी डाटा, आपने खुद गए हो, ठीक है, आप गए हो जाके खुद ही कलेक्ट किया डाटा आपने, यू गो टू द हॉस्पिटल, यू गो टू द एंड यू हैव द डिवाइस दैट कैन मेजर द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, you have you you are in contact with the patient and every patient and you collect the data from their own, अभी उनसे आपने खुद मिले हैं जाके और वहां से एक डाटा कलेक्ट किया है। अब आपने डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द करस्पॉन्डेंट और कम्युनिटीज, इसे कहेंगे प्राइमरी डाटा। इसे क्या कहेंगे? दिस टाइप ऑफ डाटा इज नोन एज दैट यू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द इमीडिएट, कहां से, जहां से वो डाटा आपने वहां से लिया है जहां पर वो डाटा ऑलरेडी जनरेट हो रहा है। दूसरा है कि आप इसमें आप सर्वे कर सकते हैं, इसमें इंटरव्यूज कर सकते हैं, देन यू फोकस ऑन ग्रुप्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। यू कैन इवन, जिस तरह मैंने ये कहा ना एक्सपेरिमेंट, आपने एंटी स्मोक गन की, दिस एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी आवर्स, वर्ष की हमने ये देखना है कि आपने 8 घंटे के लिए स्मोक चलानी है एंटी स्मोक गन, 10 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, ओके, दिस इज अनदर ट्रीटमेंट। लाइक आपने 8 घंटे के लिए चलाई तो 150 से 120 हो गई 1 घंटे के लिए, ठीक है, मेरी बात की समझ आई ना। और लेकिन अगर आपने 10 घंटे के लिए चलाई तो 150 पहले थी और ये 100 रह गई। अगर आपने 12 घंटे के लिए चलाई और ये 100 से 90 आ गई वैल्यू इसकी। एंड सिमिलरली अगर आपने 14 घंटे के लिए चलाई तो ये 150 से फिर 90 ही रही। इट मीन देयर इज नो नीड टू गो फॉर 14 आवर्स, इट इज ऑलरेडी, हम ऐड कर रहे हैं मोर रिसोर्सेज बट वी आर नॉट गेटिंग द change. Okay, every day you just go there and government of Pakistan, what government of Punjab will do that, spray this anti-smoke gun with 12 hours a day. 12 hours a day where there is a expectation that there is a high level of carbon dioxide, nitrous oxide or something else. मेरी बात समझ आई? How you will, उसके लिए आपको you need to do a research और डाटा कलेक्शन। समझ आ रही है बच्चों? ये रिसर्च क्या होती है कि रिसर्च के अंदर यू आर डूइंग सम सिस्टमैटिक वे टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। दिस इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। आपने कोई भी प्रॉब्लम है उसको एक तरीके से स्टडी करना, दैट इज नोन एज रिसर्च। ठीक हो गया। अब सेकेंडरी डाटा क्या है? अब यहां पर आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, you don't need to go to the individuals, you can collect the data because there are lot of government agencies who daily collect the data like weather data, like temperature data, like humidity data of the Lahore. And similarly there are already extension workers or health officers or health workers who normally go to the field and daily labor these attendant, they go to the field and collect the data, and you collect that data from their data, that is known as secondary data, that is known as, आपने इंफॉर्मेशन वहां से लेनी है जो ऑलरेडी कलेक्ट हुई है, एंड they just collect for their job, just to check where what to do on next day. But you are collecting that data to study the proper problem, and also not only from that area, we are collecting this type of data from whole Pakistan, and you have a telephonic conversation with that
please send me that data, please send me that data, please send me. And from each data, you combine all that data and yet then do some statistical analysis. From that statistical analysis, you are able to find what is the situation in whole Pakistan. What is the situation? You got my point. तो इसके लिए आपको ये भी पता करना चाहिए कि हाउ मेनी इंडिविजुअल यू विल टारगेट, हाउ मेनी, आपने अगर खुद सर्वे करने जाना है, यू वांट टू गो टू द फील्ड, और आपने ये देखना है कि हाउ मेनी डेट, आपका पॉपुलेशन का जो डाटा है ना, उसका टोटल साइज क्या है। 200 लोग हैं, 300 पीपल्स हैं, 500 पीपल्स और 1000 पीपल। इफ देयर आर मोर डाटा, more people data, it means your survey is very, your output will be more reliable. More, if we collect data from only 3 individuals in this class and all these individuals having class mark around 50, मैं क्या कहूंगा कि ये सारी निकम्मी क्लास है। बट बाई डाटा जो है वो सिर्फ 3 बंदों का था। इफ वी कलेक्ट डाटा फ्रॉम 10 पीपल्स, मैंने जब उन 10 पीपल्स का डाटा लिया, मैंने देखा कि एक बच्चे के स्कोर है 50, एक के 52 है, एक के है 80, एक के है 98। व्हाट वुड बी द एवरेज? व्हाट फाइंड द एवरेज? 4 divided by 4, sum of all and divided by 4, that would be the average. And you can say that the average जो स्टूडेंट्स है उनका ये एजुकेशन का सिस्टम है, ठीक है। लेकिन इफ यू हैव मोर डाटा, लाइक सम पीपल हैव 84, 83 and 56, it means that their average will be changed and our my perception about the class will also be. Similarly, if you collect data from only one place in Lahore, it means that our limited number of people, definitely that will not be a reliable, so reliable. But it's a research, but your population, जो डाटा की जो आपकी टोटल जो कहते हैं collection point है, that is very limited. So we need to have, if you have more number of people data, and that will definitely help you to understand more about the प्रोसेस। मेरी बात की समझ आई ना? तो इसलिए अब आपने देखा कि एक साल बहुत ज्यादा बारिशें हुई जून में, एक साल अगले साल जून में बारिश नहीं हुई और जुलाई में हुई है। अब आपने देखना कि जून के अंदर कौन सी ऐसी बीमारियां थी जो लोगों को थी, व्हेन देयर इज नो रेन, टू मच रेन, व्हेन देयर इज अ लेस रेन। अब आप इस डाटे को एनालाइज करके यू कैन इजिली predict what is the effect of rain on public health in June in Pakistan। भी आप इसके ऊपर डाटा को कलेक्ट करके you can easily make surprising conclusion कि रेन ने ऐसा क्या किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर रेन की वजह से डिजीज ज्यादा हो रही है, यहां से क्वेश्चन रेस हो रहा है, what this rain did to that people, why there is a more prevalence of this disease, and some diseases they become more and some diseases they become, why then you will find the correlation, then you will find the correlation analysis, why is कुछ जो है ना diseases because of the rain, some diseases are getting higher and higher and some diseases are getting lower and lower. Why is that? What actually rain did to the diseases that get lower and lower? अब इसके ऊपर आपने, अब वो लोअर हो रही है डिजीजेस, क्या उसका जो गेट हायर हो रही है उसका ये तो नहीं है कि पानी गलियों में रहता है उसकी वजह से कोई इंसेक्ट्स पैदा होते हो एंड दैट इंसेक्ट्स लीड टू स्प्रेड ऑफ दैट डिजीज, एंड जो डिजीज लो हो रही है वो बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रेस की वजह से आती हो, बिकॉज ऑफ द वो जो है हमारा रेन, द टेम्परेचर ऑफ ड्यूरिंग जून इज they become moderate, and because this temperature moderation की वजह से there is less
दिस डिजीज वाज ऑब्जर्व्ड इन दैट एरिया। अब आपने उसकी लॉजिक बतानी है, दिस इज लॉजिक, दिस इज लॉजिक। इफ यू हैव अ डाटा एंड स्टडी द डाटा, व्हाई देयर इज अ डिजीज, you need to find the reason for that. uh, that's why you will become a आजाद। you will, आप कैसे आजाद बनेंगे? when you have your own सोच, जब आपकी अपनी थिंकिंग होगी, दैट विल डेफिनेटली बी, आपने इसलिए तो कहते हैं कि स्टडी ग्लोबली, एक्ट लोकली। You don't it means you should have the knowledge of all public health research that has been published worldwide. You know what are this disease, what are the prevalence of this disease in Tokyo, what is the problem of what is the prevalence of this disease in Uganda, Kabul, or in some other places, and how they what device or strategy they use to mitigate that specific problem. अब आपने नेक्स्ट ये देखना है कि क्या हम वो स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। अगर हम वो स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो कौन से ऐसे प्रॉब्लम जनरेट होंगे, कौन से ऐसी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यू नीड टू डिवाइस योर ओन स्ट्रेटजी, but not as the same as it is done in Tokyo, because the Tokyo people are more educated. They know that this is a problem, but here the people, they don't know this could be a problem. So how to tackle these guys, how to make policy, and that's up to her every you need to study each and every aspect of the solution. समझ आ गई आपको? उसके लिए फिर आप फिर there are some other data you can collect from WHO website, World Health Organization, and then CDC, Center for Disease Control, demographic health survey, and similarly hospital records and national database. Database क्या होता है? What is a database? Database जहां पर डाटा स्टोर होता है, लिखता लाइक नादरा। नादरा इज अ नेशनल डेटाबेस फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, their registration number and their birth, date of birth, and districts are all present in that data, and that this is known as database. Similarly, there are a lot of databases are available for gene bank. This is the database for all the genes that are present in different bodies of the individual. And similarly, there are disease surveillance data. Most of the people in the world, they collect the data and keep. अच्छा, एक और बात बताऊं, if someone in the world, they want to publish some paper based on data. If someone in the world, they want to publish a research paper based on the data they have collected from somewhere, वो पेपर उस वक्त तक पब्लिश नहीं कर सकता जब तक वो डाटा पब्लिक ना करे। मीन they keep that data at a website where all people can access, and then they can see that data for their future research. This is the mandatory thing. I am working on some plant data. What I do when I submit the research when I submit the research paper, they told me where is the data availability statement. Give us the whether you did, how much data you generated from this research, where this data is, whether you add that all data in the as a supplementary file to the data research paper, or you submit that data into some public repository and give us the number of that, so that every person in the world, they can access to that data and can use that data into their research. It means you don't need to still write though. You don't need to go anywhere else. You can just sit on your computer and download that data and
write a research article, not a review article. Research article. Research article means where you conduct some research. You collect that data from different databases or from different hospital websites or different WHO or somewhere else, and then download that data and then analyze that data. What are the patterns in that data? What are the specific information in that data? And compare that data between Karachi, Lahore, Faisalabad, Islamabad, so that you can better have a better understanding what is the current situation of that specific disease in different part of Punjab. Like you are a public health officer in Punjab, you will collect data from each and every district of Punjab. What you will do? Now you will go to mitigate that stress. अगर वो prevalence है ही नहीं डीजी खां में, if you collect data, there is not a single patient was observed from DG Khan, and you are sending doctors, teams, and there, so it means that it's a wastage of money. It's a wastage of money and everything. So you because we have already limited resources, we need to manage the resources in a way that we conduct research and then send those doctors or nurses or to that specific area where the disease is there. Like there is a flood in Lahore, in Punjab. If there is no flood in Faisalabad, and you are sending, this is not because you are गुलाम, because you are, I'm just calling this as a, वो तमाम लोग गुलाम हैं जो बिल्कुल रिसर्च नहीं करते. मैं उनको क्या कहूंगा? अगर आप लोग रिसर्च नहीं करते, यू गाइज आर स्लेव, गुलाम. गुलाम, यू आइडिया? जो गुलाम वो होते हैं that don't have their thinking, their own, अपनी सोच ही नहीं है जिसकी. ठीक है, तो अपनी सोच बनाने के लिए आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा और उस डाटा को एनालाइज करके then you have your own understanding of the data, and you give the point of view of your own, not the someone else. It's your own finding and your own point of view on that specific topic. इसलिए तो normally whenever some disaster or something happened in the nationwide, the people in that specific area, they come to the television and ask Amanveer, what is your point of view on that data? What happened? It means the researcher who are in that field, they have a better understanding about the situation than this anchor person. That's why they call these guys to come onto the stage and ask the, like Mahare Apashi, like on Salab के अंदर हमें पता चला कि Mahare Apashi, the scholar in water management or water research, so they are normally came into the almi, फिर देखते हैं कि Mahare Muashiat, Mahare मशरक़े वुस्ता अफेयर, कि वो बंदा जो जिसने बहुत ज्यादा रिसर्च की हुई है व्हाट इज गोइंग ऑन इन मिडल ईस्ट, he knows better than anyone else that what is the current situation of that specific things in that area. Okay, next is what are the data collection methods? What are there is a quantitative method. Quantitative mean, what is the difference between quantitative and qualitative? क्वांटिटी मींस उसके अंदर नंबर्स हो, फर्ज किया 15 पेशेंट है, 10 पेशेंट है, ठीक है. और अगर क्वालिटी ये होगी कि इस इलाके में डेंगू है, ये क्वालिटी है, लेकिन कितने बंदरों को डेंगू है ये क्वांटिटी है. ठीक है, ऑरेंज का कलर येलो है, ठीक है, ये उसकी क्वालिटी है. ठीक है, कितने परसेंट उसके अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट के वो नंबर्स हैं, वो उसकी
क्वांटिटी है, यू शुड नो। सो समटाइम क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं, उसके अंदर आप क्वेश्चनेयर बनाते हैं। क्वेश्चनेयर क्या होता है, व्हाट आर क्वेश्चनेयर? हम देखते हैं कि उसका क्वेश्चनेयर के अंदर लिखते हैं सबसे ऊपर पेशेंट का नाम, हॉस्पिटल के अंदर उसका वल्दियत, उसका इलाका कौन सा है, और फिर हम कहते हैं कि ये हो गया उसका पेशेंट का बायोडाटा। देन हम देखते हैं कि जहां पर लिखते हैं कि उसको कितने दिनों से बीमारी है, ये उसका डाटा हो गया। ये क्या हो गया, जो भी 15 डेज से है, ठीक है। उसने कौन कौन सी मेडिसिन यूज की है वो लिख दें, उसकी सिम्टम्स कौन कौन सी है वो लिख दें, ठीक है। अब हमने सिम्टम्स को कह दिया कि अगर तो बिल्कुल हेल्दी है तो उसको हम लिखेंगे 0। हम एक डिजीज रेटिंग स्केल बनाएंगे। इफ द इंडिविजुअल इज हेल्दी, दैट इज नोन एज, उसको हम लिख देंगे 0। अगर वो सिर्फ खांस रहा तो वो है 1। अगर खांसी के नाल गला भी खराब है तो उसको कहेंगे, और साथ में बुखार भी है, गला भी खराब है, खांसी भी है और बुखार भी है, और बहुत ही बुरी हालत हो गई है तो उसको 4। इस तरह हम जाकर वी कलेक्ट द डाटा। समझ आ गई? तो इससे हमें ये होगा कि वी कैन इजिली फाइंड। अच्छा, अब हमने देखा और इसी तरह अगर वो बिल्कुल ही कोमे की हालत में है या उससे भी बुरी हालत है तो हम उसको कह देंगे 5। समझ आ रही है आपको? तो आपने अब ये देखना है कि अब आपने उसको ये डाटा जब आप कलेक्ट कर लोगे, फिर वी विल पुट दिस डाटा इनटू डिफरेंट सॉफ्टवेयर, and this software will tell us what is the outcome of data, what is the information in that data that can be a significance, can have a significance। मेरी बात की समझ आई? अब उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास है क्वेश्चन है, फिर सेंसर डाटा। व्हाट इज अ सेंसर? हाउ मेनी सेंसर इन योर बॉडी? 5। आप आंख से क्या देखते हो, कान से सुनते हो, महसूस कर लेते हो, स्मेल कर लेते हो। अगर आपको ही एज ए सेंसर के तौर पर रखा जाए, आप जाके स्मेल करें कि किसी डिफरेंट वॉशरूम में किस तरह की स्मेल आती है, तो आपको हम सेंसर कह सकते हैं। हमको क्या क्या कह सकते हैं? सेंसर कह सकते हैं। लेकिन इसकी बजाय इफ वी हैव अ डिवाइस, वी हैव अ दैट कैन डिटेक्ट the composition of the gases that is released from that washroom। फर्ज किया हमारे पास एक सेंसर है दैट कैन इजीली, ये उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 20% है, ऑक्सीजन 15% है, नाइट्रोजन 75% है, समथिंग लाइक दैट। अब उस बेस के ऊपर हमने कह दिया कि ये इसकी जो स्मेल है ना, इस स्मेल को हम नाम दे देंगे नंबर 1 नंबर, ठीक है। लेकिन अगर 20% की बजाय 15% कार्बन डाइऑक्साइड है, 20% ऑक्सीजन है, 73% नाइट्रोजन है, तो हम इसको कहेंगे स्मेल नंबर, ठीक है। और हमारे पास सेंसर लगे हुए, क्या लगे हुए? सेंसर। देयर इज अ सेंसर दैट इज दैट वाज भी हमारे पास लाहौर में कोई 15 डिफरेंट वॉशरूम्स के अंदर लगे हुए हैं। अब हम चेक करते हैं कि वहां पर वॉशरूम को फ्रेश करने के लिए कौन कौन सी ट्रीटमेंट दी गई, वो हम उस डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इवन आप सॉइल के अंदर एक सेंसर लगा दें, वो सॉइल का टेम्परेचर, सॉइल की के अंदर वाटर परसेंटेज मैयर करता रहे। फर्ज किया हमारे पास हमने देखना है कि इफ देर हमने एक एआई के थ्रू एक ऐसी मशीन बनानी है, वो मशीन क्या करे एल्गोरिथम के थ्रू के आप अपने घर पे आपने पौधे लगाए हुए हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ प्लांट इन योर होम एंड यू आर गोइंग फॉर वेकेशन एंड यू डोंट हैव अ टाइम कि अगर हम उसको पानी दें। लेकिन अगर आप पानी छोड़ के चले जाएंगे तो पानी ज्यादा हो जाएगा। अब आप 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, अब क्या किया जाए? तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, एल्गोरिदम, सेंसर, दे विल प्ले अ रोल। व्हाट दे विल डू, हम वी हैव अ
software or that is connected with sensor, that is connected with, and that sensor is also connected with tap, water tap. अब वो क्या करता है कि whenever हमने उसको कहा हुआ है कि जब भी इसकी ह्यूमिडिटी लेस देन वाटर परसेंटेज इन द सॉइल इज लेस देन 20%, then open tap for 2 minutes. If there is a humidity less than 30%, then open tap for 1.5 minutes. If there is a humidity is more than 30 or less than 50, then open tap for 1 minute. If there is a humidity more than 50, then don't open, and you will collect that data after every 6 hours or after 1 day. और आपने उन सेंसर को इस तरह की प्रोग्रामिंग की हुई है कि आपने उन सेंसर को कहा है कि आपने हर 6 घंटे के बाद आपने सॉइल का एनालिसिस करना है, और वहां अगर देखना है कि अगर तो टेम्परेचर इतना हो जाए तो इतने मिनट के लिए टैप खोलना है, अगर इतना हो। सिमिलरली हमारे वी आर वर्किंग इन डिफरेंट ग्रोथ चैम्बर्स, you know the growth chamber where cell are grown, tissue culture, where the mammalian cells are stored or cultured, वहां पर हमने सेंसर लगाए होते हैं कि इफ देयर इज अ टेम्परेचर, वी नीड टेम्परेचर बिटवीन 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वी नीड टेम्परेचर बिटवीन, if you feel that there is a temperature less than 20, then open the heater, then open the, when temperature rises more than 25 degrees centigrade, then open the AC, then open the, so the temperature should be maintained between 20 to, this is normal practices in tissue culture labs where the mammalian cell cultures are preserved, and where we do some plant tissue culture labs where this is controlled environmental condition, where there is a, so this is known as sensor, this is known as, you got my point, ठीक है। इस तरह के जो सेंसर्स होते हैं वो दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, दे आर, उनको हमने इंटेलिजेंट बनाया होता है। क्या किया होता है? हमने उनको इंटेलिजेंट बनाया होता है, सो दैट दे कैन इजीली detect what is going on in the nature. Similarly, if we have a sensor that can detect carbon dioxide in this area and all the 24 hours, and that collect that data, and they also giving that data in the Excel form to the computer, we can easily use that data to understand what is going on outside the, when there is a lot of rain, what is the composition of carbon dioxide, if there is a less rain, what is the composition of air, percentage of carbon dioxide in the air. So when there are a lot of यहाँ पर वो बसें गाड़ियां बहुत ज्यादा चल रही होंगी, दैट एरिया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, और in this way we can easily find who is responsible for raising the carbon dioxide level in the air. Then we can devise or some technologies, some research, so that we can how to mitigate that problem. मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? तो उसको कैसे खत्म करना है, तो उसके ऊपर आपको ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। एंड सिमिलरली समटाइम वी यूज बोथ, अच्छा क्वालिटेटिव डाटा हम नॉर्मली हम कैसे कलेक्ट करते हैं? हम इंटरव्यूज कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसके अलावा इथनोग्राफी हम कर लेते हैं ग्रुप्स को, फिर मिक्स है। एग्जाम्पल क्या है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्वे विद फॉलो अप इंटरव्यू, व्हाट डज इट मीन? इन लोगों ने एक वैक्सीन लगाई थी, वो डाटा हमारे पास है, हमने डाटा ये कलेक्ट कर लिया फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट। व्हाट हैपेंड टू दीज गाइस who get vaccinated? We collect almost 300 patient in a एक शहर में फर्ज किया 10,000 बंदों ने लगाई है वैक्सीन, at least we will go to 300 individuals and collect what happened to you after COVID-19 vaccination. समझ आई? तो उससे क्या दे उनको कुछ रिलीफ हुआ है, उनको कोई ऐसे ही
बीमारियां तो नहीं आई, उनके सर में दर्द शुरू हो गया है एंड दे समथिंग, so it means we can easily find what could be the effect of this COVID-19 vaccine on human. This is your duty. This is your duty to survey these things, and for that you need to collect data and then to analyze that data so that we can have a better understanding what is going on, what is the COVID-19 vaccine was good, or similarly you collect the data of this आजकल वो जो आई हुई है HPV vaccine. If you are a गुलाम, you just go and वैक्सीन लगा लोगे, ठीक है. If you are a intelligent, you have your own understanding to the HPV vaccine and where it was first time approved, who approved that, who conducted research on that, who made this vaccine, why they made this vaccine, and what is the effect of that vaccine when they are tried. What is the effect of the vaccine on the common people when they get vaccinated? You can easily have the data. And to analyze the data, how many deaths occur after the people they get vaccinated with this? Is there anything happened? Why Japan banned on this vaccine? Why India banned HPV vaccine? You should know. What happened to the people in that area where they were vaccinated? If what is the percentage of this cancer, cervical जो भी है, cervical cancer in that area where the people they are not get vaccinated, what is the percentage of this cancer? And in an area where the people were vaccinated, what is the percentage of? So these are the questions that comes into your mind when you talk about this vaccine. So you should know. First, please go and collect data, because you are the people who guide you guys are expert in this field, not the economist, not the engineer. You guys are if you don't know the basics, it means you are gulam. It means you are not गिविंग इस कॉम को वो नहीं दे रहे जिसके अंदर आपको एक्सपर्ट बनाया गया है. यू गॉट माय पॉइंट. अगर हम हर कोई अपना अपना काम अच्छे तरीके से करें तो मुल्क के कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन हम हैं, वी डोंट नो हाउ टू कलेक्ट द डाटा, वी डोंट नो हाउ टू सर्वे, वी डोंट नो हाउ टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, वी डोंट नो व्हाट टू डू व्हेन देयर इज द फेट ऑफ द वैक्सीन. यू गॉट माय पॉइंट. तो आपको अभी से शुरू कर लें, आप अभी से डाटा कलेक्ट करें, अभी से सर्वे करें. बिकॉज अगर आप 4 साल ये काम करते रहोगे, आपके पास 1-2 पब्लिकेशंस हो जाएंगी अच्छी सी, डेफिनेटली पीपल विल गिव यू मोर चांस टू गेट जॉब एज दोस गाइस हु डोंट हैव दिस एक्सपीरियंस. इफ यू रियली वांट टू एक्सेल इन योर फील्ड, हम चाहते हैं कि वाकई मैं जब पीएस करूं, आई हैव अ जॉब. व्हाई दे विल गिव यू अ जॉब? अगर कोई बंदे को जॉब तब मिलती है जब वो उस कंपनी को 2 करोड़ रुपए का फायदा देगा, तब वो आपको 2 लाख रुपया तनख्वाह देगा. अगर आप प्राइवेट कंपनी है, आप एक इंजीनियर हैं, आप वहां पर इतनी प्रोडक्शन कर रहे हैं कि वहां पर उस मालिक को आप 2 करोड़ रुपए का फायदा दे रहे हैं, आपकी वजह से हो रहा है उसको, तब वो आपको 2 लाख या 3 लाख रुपया तनख्वाह देगा. अगर आपसे कोई फायदा नहीं हो रहा, वो कहेगा ही फायदा है बंदा. यू गॉट माय पॉइंट ना. तो यू मस्ट नो कि हाउ टू, आपने ये 4 साल कैसे गुजारने हैं. अब आपको समझ आएगी कि हर चीज पे आपने रिसर्च करनी है. हर चीज, हर टॉपिक के ऊपर रिसर्च करें कि ये टॉपिक ऐसा क्यों है. मैंने पहले कहता था व्हाई देयर इज दिस टॉपिक, व्हाई, व्हाट हैपेंड, हु studied about that topic, why they study about that topic, what is the consequence of this topic. That's why I मैंने आप लोगों को कहा कि you write a review article so that you can have a better understanding about the natural world, what is going on
how to conduct data, how to conduct research. These are the global science challenges that we may face, but we have, how to face this challenge, how to minimize the effect of these science challenges. Okay. उसके बाद है कि डाटा कलेक्शन टूल क्या है. व्हाट आर द डाटा कलेक्शन टूल? ये है गूगल फॉर्म. आप एक बना लें and send that to the different people who are educated, and please survey. उसके ऊपर आप एक फॉर्म बना लें एंड वो उन लोगों को बता दें कि आप कहते हैं कि यार जो पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी सेहत के ऊपर डिफरेंट जो पीपल्स हैं, उनका डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी हेल्थ जो है उसका वो कैसी है. अब आप देखेंगे तो वो उससे हमें वो दादा हो जाएगा कि उन इलाके के जो अच्छा वो पूछेंगे. आप उसमें से क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, आप जब पहले सेमेस्टर में थे तो आपकी हेल्थ कैसी थी, अब 8वें या 7वें सेमेस्टर में आ गए हैं, अब उसमें से कोई क्वेश्चन ये पूछे. ऐसा क्वेश्चन उसके अंदर वो बनाए जिसमें से इंफॉर्मेशन निकल सके, कि कोई ऐसी चीज निकल सके जिसको हम जो जिससे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम हल हो जाए. Might be they have some issues, but they are not asking to anyone. Because of your research, you conduct some research and collect the data, and when you publish that data, are the people जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, they may be उनको पता चल जाए कि because of this problem you identified, the university will do something to prevent that public concern. ओके. सो दैट अच्छा. एंड देन आप गूगल फॉर्म है, कोबो टूल बॉक्स है, रेड कैप है, पेपर बेस्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स से आप डाटा ले सकते हो एंड लेबोरेटरी रिपोर्ट्स कलेक्ट कर सकते हो. एंड फ्रॉम दैट यू कैन इजीली आप डिफरेंट लेबोरेटरीज में जाएं, यहाँ पर जाएं कि आपके यहाँ पर कितने डेंगू के पेशेंट आए हैं, उनकी रिपोर्ट चेक करें और उनको कहो यार ये मुझे मैं इन पेशेंट का नाम नहीं कही, मैं सिर्फ इसका डाटा, मैं सिर्फ उसको कहूंगा इंडिविजुअल नंबर 1. तो मेरी मेरी बात की समझ आई? हमारा पर्पस है इट जस्ट टू एनालाइज द सिचुएशन कि व्हाई व्हाट्स हैपेंड टू दैट पेशेंट एंड व्हाट इज द रीजन एंड हाउ टू गवर्नमेंट व्हाट वी कैन डू टू मिटिगेट दैट. फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल टू कलेक्ट द डाटा. अब है सबसे पहले स्टेप्स क्या है डाटा कलेक्शन के अंदर. सबसे पहले डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव. वो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपने रिव्यू आर्टिकल लिखना है, उससे आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द, और उसके बेस के ऊपर आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन रेज की है एंड देन फाइंड द आंसर. ये ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ टू राइट अ रिव्यू आर्टिकल, हाउ टू फाइंड कि व्हाट कितना काम हो चुका है, आपने उससे आगे करना है. आपने उससे जो that has already been done, you don't need to repeat that research because this will not be published in some good reported journal. You will collect data on the subject that has not been done. Then this will be an innovation. Then this will be an innovation, and no one else has done that innovation before. Okay, so clearly know what is the problem. Based on that, you make hypothesis. And then identify the target population. आपका एक प्रॉब्लम आ गया, अब आपने देखना है कि where you will target the population. कहाँ जाना है, कौन सा इलाका आपने सर्वे करना है, या कौन सी ऐसी हॉस्पिटल में जाना है, या कौन से ऐसे वेबसाइट पे जाना है जहां से आपने ये डाटा कलेक्ट करना है. देन सिलेक्ट डाटा कलेक्शन एंड मेथड्स एंड टूल. फिर आपने ये देखना है कि कौन से ऐसे टूल्स हैं, मेथड्स हैं जिसके थ्रू हमने ये डाटा कलेक्ट करना है. देन डेवलप क्वेश्चनेयर्स और फॉर्म. फिर ट्रेन डाटा कलेक्टर्स. आपने खुद डाटा कलेक्ट करना है या आपने किसी बंदे को भेजना है और वो उसने डाटा कलेक्ट करना है, आपने उसको भी ट्रेन करना है. आपने उसको, बिकॉज यू आर अ अफसर, you need to
जो मैनेजर होता है ना, मैनेजर दुनिया में आप कहते होंगे कि एक लैब के अंदर या एक कंपनी के अंदर सबसे कम काम मैनेजर करता होता है, ऐसा ही है। उसने बस ऑफिस में बैठा है, वो जस्ट उसने क्या करना होता है, बिकॉज दे नो हाउ टू मैनेज, दे नो, दैट्स व्हाई दे आर मैनेजर, दैट्स व्हाई दे आर मैनेजर। और मैनेजर आती है लीडरशिप से, कहां से आती है? इफ यू डोंट हैव द लीडरशिप क्वालिटी, यू कैन नॉट बी अ गुड मैनेजर, यू कैन नॉट बी अ, सो, लेकिन आप मैनेजर बनने के लिए पहले ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे खुद आपसे। हाउ यू कैन मैनेज इफ समवन नोज, ऑलरेडी नोज बेटर देन यू, वो आपको कहे दोटा तू है, ਐਡੀ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। It means that you must have the knowledge. You must have the, you to collect that knowledge, you must do it with your hand. कहते हैं हाथ से काम किया हो, तो वो practically काम किया हो, you can have a better understanding about the problem. You must do it with your hands if you really want to become a manager. ठीक है, जब आप मैनेजर बन जाते हो तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती हैं, लेकिन काम कम होता है। लेकिन काम भी वो इतना अच्छा होता है कि यू गेट लॉट ऑफ मनी फॉर दैट, यू गेट। अब भाई ये छोटा मेरा वो जनरल मैनेजर है एक मिल के अंदर, इज गेटिंग लॉट ऑफ मनी माशाल्लाह। in one my Sala was also a country manager in one of the Chinese company of public health. He is actually biomedical engineer. He's who are selling lot of medical related equipment to the different hospitals and different labs, and he's getting lot of money because of that. He's a country manager. वो मेरा वो कजन है ना, उसको वो आज से मुझे पता है कि 2010 में ना उसने वो स्टार्ट की थी जॉब। उसकी तनख्वाह पता कितनी थी? 7,000 रुपया। आज 2010 में और 11 में उसने ये स्टार्ट की थी जॉब। आज वो कंट्री मैनेजर। कितने साल लगे? 14-15 साल के अंदर उस बंदे ने इतनी मेहनत की है। मैं उससे पूछा, मैं क्या किया है? कहता यार मैं सिर्फ फोकस रहा हूं। मैंने कहा कि मैंने एक टॉपिक चूज कर लिया है, मैंने एक जॉब चूज कर। ही इज एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, लेकिन उसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आ गया। वो कहाँ आ गया? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आ गया। एंड now he has having a 3 houses in Islamabad और दुबई, ओमान, और इसके 10-10 साल के उसके वीजा लगे हुए हैं। वो सुबह जाता है दुबई, शाम को वापस आ जाता है, समथिंग लाइक दैट। ही इज दैट। मेरी बात की समझ आई ना? तो वजह क्या था कि कहता मैं फोकस रहा हूँ सिर्फ अपनी एक टॉपिक पे, और उसी पे काम करता रहा हूँ, उसी पे काम कर करके। और ये चाइनीज कंपनी ने इसको अभी हायर किया खुद। वो नई लॉन्च करने लगी थी पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने इसको कहा कि हम आपको कंट्री मैनेजर बनाते हैं, और आपको बिकॉज दे आपने ये करना है कि फोकस रहना है। क्या रहना है? अपनी स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। किसके ऊपर? और फिर मैनेजमेंट के ऊपर। इफ यू आर अ वेरी गुड मैनेजर, डेफिनेटली यू विल गेट मोर पे। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, उसके लिए आप क्या किया करें कि जैसे GRCR है ना, वो मैनेजर अच्छे होते हैं, वो उनसे मैनेजिंग स्किल्स आती है। आप कोई साइंटिफिक इवेंट जहां पर करते हैं तो उसके अंदर आपको मैनेजमेंट की सीखते हैं कि डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट they have a different point of view. You need to manage. आपने उन लोगों को मैनेज करना है, तो दैट्स। उसके बाद फिर है कि पायलट टेस्ट और रिफाइन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फिर कलेक्ट, वैलिडेट एंड स्टोर डाटा। इसका मतलब क्या है? वैलिडेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज वैलिडेट? जी, इसका नाम क्या है? मदीना। और टू वैलिडेट द डाटा, व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से दैट वैलिडेट दैट डाटा?
Validate mean if someone conduct or did some research in a lab and similar type of results were also found in another lab, it means your data, your research was validated. Your research was, अगर आपने कोई लाहौर में कोई ऐसा डाटा कलेक्ट किया है जिससे आपको पता लगा कि ये दिस इज डिजीज इज बिकॉज ऑफ दिस रेन वाटर एंड सिमिलर टाइप ऑफ research was also conducted in another city in another country, and they also said that the because of the rain this disease was prevalent. It means your data is validated. Your data is validated. If you collect data and another year you again collect the data and you got the same result, it means your data is validated. It means your data is. That's why normally when we collect data, we collect data for 2 years so that it will be published in a very good if in the 2 years the same type of trends are happened, it means that your data is reliable and you can the research paper will publish your data in the form of research paper easily. Okay, so you must know where to store the data and securely and validate that data and collect that data. And then ethical consideration are, agar aapne, if you want to collect data from somewhere else, must inform them that I am here to collect data. Without informing to that guy, please don't go there and don't collect data. This is ethics. This is, ये क्या है? ये ethics है. You must individual, आपने कोई एक ऐसा like there are many we have collected one of my colleague where I did my PhD. Actually, this is a group of students who are working on genetic disorder. What is genetic disorder? If someone has 6 fingers instead of 5, this is genetic disorder. If their fingers are tightly जो इस तरह बंद है क्या है, so that is genetic disorder. If someone has small skull, it means this is brain or something that this someone has megacephaly, microcephaly and megacephaly, and someone in some population the people have more sugar patient. It means this is genetic disorder. This is, so we collect the data from these people and ask them why we are going to collect your data. We also gave the family, जब हमने वो डाटा कलेक्ट किया हमने उनकी फैमिली हिस्ट्री भी ली कि कितने लोग हैं आपके जो फौत हो गए जो इस तरह की डिजीज पे थे, ठीक है, ये डाटा भी हमने कलेक्ट किया. फिर हम गए एक जगह, 6 उंगलियां वाले जो उनको छांगे कहते हैं, क्या कहते हैं, 6 जो फिंगर्स थे दे आर नोन एज छांगे. और हम एक गांव में गए, वहां पर जब हमने ये डाटा कलेक्ट किया तो देयर वर 32 पीपल in that village that has 6 fingers. तो वो भी आगे डिफरेंट टाइप्स थी ना उनकी. लेकिन आपको पता है तो दुनिया में ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ कजन मैरिजेस. इट इज बिकॉज ऑफ कजन मैरिजेस. वहां पर हमने एक बंदा देखा, दिस सेज दैट के देयर आर 2 ब्रदर, both are having 6 fingers. One says that I get married to my cousin and all of my children are 6 fingered, and the same brother says that I married, he's also 6 fingered, but he married to another person from another family. All their children are normal. आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ी जो रिपोर्ट हुई है कि देयर आर 100 पीपल इन एन विलेज और इन अ फैमिली हु आर बी हैविंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स. इट इज रिपोर्टेड फ्रॉम नॉर्थ वजीरिस्तान.
the border between Afghanistan and Pakistan. There is a family who has 100 patients, and it's a world record that has the Bichange or something like that, 6 people. And then they collect the blood sample from each and isolate the DNA and then find why there is 6 fingers. What is the gene? Where is the gene mutation? अब वो जो मेरे दोस्त थे ना, उन्होंने ये सारे सैंपल कलेक्ट करके they sent this information to a German scientist, and German scientist told him, come to Germany, come here, we don't have this type of samples in our country because we are not cousin marriages. There is no cousin marriages in Germany. They collect that data and blood samples and DNA and take that data, and the German government, they gave them a dad scholarship for 2 years. After 2 years, that my friend, they got admitted in German university, and now he's an associate professor there in German university because of the data they have collected from Pakistan. So this is the value of that data. If this data is authentic and this data is very जो कि बहुत ही यूनिक है, जो कि कहीं से नहीं मिलेगा दुनिया में. ज़रा 6 उंगलियां वाले इतने पेशेंट दुनिया में कहीं से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे. और मोस्ट ऑफ द इस तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान. because of there's more prevalence of cousin marriages in there. So ethical review and approval examples क्या हैं? कोविड-19 की वैक्सीनेशन आपने अर्बन एरिया से लेनी है, उसका सर्वे करना है, तो देयर मस्ट बी 300 रिस्पोंडेंट, 300 पीपल होने चाहिए. आपने एज उसकी, आपने जो डाटा कलेक्ट करना है, एज और उसके अलावा जेंडर, एजुकेशन, वैक्सीनेशन स्टेटस, वैक्सीनेशन टाइप, डोज रिसीव्ड, साइड इफेक्ट्स एंड लोकेशन. ठीक है. अगर आपने कोविड-19 की वैक्सीनेशन का डाटा अपटेक कर लेना है, तो आपको एटलीस्ट 300 पीपल्स के पास जाना पड़ेगा और वहां जाकर उनसे यू विल कलेक्ट अ डाटा. ठीक है, इन अ दैट वे. ओके. और 78% ऑफ द रिसीव्ड एटलीस्ट 1 डोज ऑफ द वैक्सीनेशन. डाटा एनालिसिस क्या होगा कि डाटा क्लीन होना चाहिए. वैलिडेट करेंगे, ये मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि इसको अपने डाटे को कैसे एनालाइज करना है. तो होपफुली आज का जो लेक्चर था आपको काफी नॉलेज दिया होगा, मिला होगा.